अगर आप छोटे बच्चों के पेरेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप खुद बच्चे हैं या टीनेजर हैं और भक्ति करना चाहते हैं पर आपके पेरेंट्स आपको भक्ति करने नहीं दे रहे तो भी ये वीडियो आपके लिए है, ताकि आप बाद में इस वीडियो को अपने पेरेंट्स को भेज सके। हरे कृष्णा। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि किसी भी टॉपिक को प्रेजेंट करने के लिए मैं हमेशा अपनी लाइफ का एग्जाम्पल लेती हूँ, तो आज भी एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और जल्दी से इस टॉपिक को समझते हैं। तो ये जो मेरे दांत है ना, जिसमें मेरे ब्रेसेस लगे हुए हैं, ये बचपन से ही टेढ़े मेढ़े थे। और जब मैं छोटी थी और कोई भी डॉक्टर मुझे देखता था तो मेरे पेरेंट्स को रिकमेंड करता था कि इसके दांत बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े हैं, इसमें ब्रेसेस लगवा दो, अदरवाइज इसे बाद में आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। बट मेरे पेरेंट्स ना हमेशा उनकी बातों को इग्नोर करते थे। फिर जब मैं बड़ी हुई, जब मैं कॉलेज गई, तो एक बार मेरे दांत में बहुत ज़्यादा पेन हुआ और मैं फिर से डॉक्टर के पास गई। और डॉक्टर ने जब मेरे दांत को देखा तो उसे फिर मेरे पेरेंट्स को, मतलब मेरे पापा को रिकमेंड किया कि इसके दांत पे ब्रेसेस लगवा दो, अदरवाइज इसे आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। बट फिर से मेरे पेरेंट्स ने उसे इग्नोर किया। उन्हें लगा कि शायद मुझे अगर ब्रेसेस लगवा दिया जाएगा तो मुझे खाने पीने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, मुझे बहुत ज़्यादा पेनफुल रहेगा, तो इसलिए उन्होंने उनकी बातों को नहीं सुना, नज़रअंदाज किया। बट धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे मेरे दांत और भी ज़्यादा टेढ़े मेढ़े होने लगे और टाइम टू टाइम मेरे दांतों में पेन हुआ करता था, क्योंकि मेरे जो सारे दांत है ना वो सामने आने की कोशिश कर रहे थे, तो हमेशा मेरे दांतों में मूविंग हुआ करती थी, तो इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पेन झेलना पड़ता था। बट आप सभी को लग रहा होगा कि इसका भक्ति से क्या रिलेशन है, राइट? तो जब हम छोटे होते हैं ना, हमारी स्पिरिचुअलिटी की, हमारी भक्ति की शुरुआत तो तभी से होनी चाहिए। वैसे तो भक्ति की शुरुआत जब मदर प्रेग्नेंट होती है एक बच्चे को, तब से ही मिलनी चाहिए। बट आजकल इन बातों पे कोई यकीन नहीं करता है ना। कोई इन बातों को मानना नहीं चाहता है, जाना नहीं चाहता है। लोग अपनी सो कॉल्ड लाइफ में बहुत ज़्यादा सो कॉल्ड बिजी है और आध्यात्मिकता के नाम पे भगवान जी के सामने एक अगरबत्ती जला देना, एक दिया जला देना, वही लोगों को भक्ति और आध्यात्मिकता लगती है। तो बच्चे जब छोटे होते हैं तो पेरेंट्स उनको दुनिया भर की मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस देने की कोशिश करते हैं। पेरेंट्स को लगता है कि हम अपने बच्चों को किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देंगे। तो जैसे ही बच्चे उनकी दुनिया में आते हैं, उनके घर में आते हैं, वो पूरा घर खिलौनों से भर देते हैं, बहुत सारी टेडीज से भर देते हैं, उनके लिए बहुत सारे कपड़े लत्ते लेकर आते हैं, राइट? बट वो क्या चीज़ होती है, वो बहुत ही टेम्पररी होती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं और जैसे ही बच्चे बड़े होने लगते हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स उन्हें दूसरे बच्चों से कंपटीशन करना सिखाते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में भी लगाना चाहते हैं ताकि वो हमेशा सबसे आगे रहे, राइट? कई बार पेरेंट्स को लगता है कि वो अपने बच्चों के लिए अच्छा कर रहे हैं, बेस्ट कर रहे हैं, हर तरह की सुख सुविधा दे रहे हैं, उन्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दे रहे, उन्हें हमेशा दूसरों से आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। बट ऐसे ही अच्छा करते करते वो बच्चों के लिए कितनी सारी चीज़ें खराब कर रहे होते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता है। ऐसा करने से बच्चों की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाती है और वो कई बार बुरी चीज़ों को फेस नहीं कर पाते हैं, हार को, फेलियर को फेस नहीं कर पाते हैं। लाइक जैसे मेरे पेरेंट्स को जब बोला गया कि इसके दांत को अभी टाइम रहते ब्रेसेस लगवा दो, इसे ठीक करवा दो, बट उन्होंने उन डॉक्टर्स की नहीं सुनी, क्योंकि उन्हें लगा कि ब्रेसेस लगवाने से मुझे, मेरे दांत को बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, राइट? इसलिए उन्होंने डॉक्टर की बातों को इग्नोर किया। तो ये डॉक्टर्स कौन है? ये डॉक्टर्स हैं हमारी लाइफ में जो सेंट्स हैं, जो हमारी लाइफ में स्पिरिचुअल कुछ लोग ऐसे आते हैं जो हमें स्पिरिचुअल एजुकेशन देना चाहते हैं, जो हमें लाइफ की बुरी स्थितियों से बाहर निकलना सिखाना चाहते हैं, जो हमें हमारी ह्यूमन लाइफ पर्पस के बारे में सिखाना चाहते हैं। ये वो होते हैं। हम देखते हैं कि हमारे आसपास कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जिनकी लाइफ में ऐसे कुछ लोग आते हैं, बट हम इनकी बातों को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। हम करते हैं, हमारे पेरेंट्स इग्नोर करते हैं। पेरेंट्स को लगता है कि ये सारी बातें जो है, ये सारा स्पिरिचुअल एजुकेशन जो है वो बच्चों की लाइफ में बोझ बन जाएगा, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि उनकी ऑलरेडी मटेरियल स्टडीज़ है। तो मटेरियल स्टडीज़ के साथ में वो स्पिरिचुअल एजुकेशन कैसे ले सकते हैं? और मेरे दांत में होने वाला पेन वो क्या है? वो हमारी लाइफ में आने वाले ऑब्स्टेकल्स हैं, स्ट्रगल्स हैं, जो हमारी लाइफ में आगे चल के हमारे सामने आते हैं, हमारे पास आते हैं, और जो जिनसे बाहर निकलना कई बार बहुत मुश्किल होता है, जो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। इनसे हम बाहर तभी निकल सकते हैं जब बचपन में हमने इनसे डील करना सीखा है, हमने अपने कल्चर की सही वैल्यूज़ को सीखा है, सही वैल्यूज़ को जाना है, उनकी प्रैक्टिसेस की है, तभी हम इन ऑब्स्टेकल से बाहर निकल सकते हैं। रिमेंबर वन थिंग,
कि अगर आप उसे एक खिलौना कम दोगे, अगर 2 जोड़ी कपड़े कम दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो उस खिलौने से जीवन भर नहीं खेलने वाला है, वो बचपन के उन कपड़ों को जीवन भर नहीं पहनने वाला है। अगर वो किसी एक एक्टिविटी में कम रह जाएगा, अगर किसी से थोड़ा सा भी कम हो जाएगा तो भी चलेगा। बट रिमेंबर कि अगर आपने अपने बच्चों को एक भी शास्त्र का अध्ययन नहीं करवाया है, उसकी वैल्यूज़ नहीं सिखाई है, उसे अपनी लाइफ में फॉलो करना नहीं सिखाया है, जिसकी शिक्षा जीवन भर आपके बच्चों के काम आएगी, आपके बच्चों के साथ रहेगी, याद रखिए कि तब हमारा जीवन जो है वो संघर्ष भरा होता है। हमारे शास्त्रों में पूरी लाइफ को कैसे जीना है ऐसी बातें सिखाई गई हैं। फेलियर को कैसे फेस करना है, सक्सेसफुल कैसे बनना है, ऐसी बातें सिखाई हुई हैं। बट हम क्या करते हैं, हम उन्हें सिर्फ मटेरियल स्टडीज़ के पीछे लगाते हैं, जितनी भी मटेरियल एक्टिविटीज़ हैं हम उनके पीछे लगाते हैं। और स्पिरिचुअल एजुकेशन के बारे में हम तो कितने सारे ऐसे लोग हैं जो जानते भी नहीं हैं। लाइक मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो बचपन में बहुत सारी धाम घूमे हुए हैं, लाइक वृंदावन घूमे हुए हैं, पुरी घूमे हुए हैं। कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पूजा पाठ किया करते थे, पूरे घर में उन्होंने हमेशा मतलब उनके घर में पूजा पाठ करने को देखने को मिलता था। बट आज भी उन्हें अपनी स्पिरिचुअल एजुकेशन के बारे में पता नहीं है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता नहीं है, उन्हें ह्यूमन लाइफ के पर्पस के बारे में पता नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आज तक एक भी शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है और आज भी वो सब एनिमल की तरह लाइफ जी रहे हैं। यहाँ तक कि उनके बच्चे आज कच्चा बादाम और बचपन का प्यार करते बैठे हुए हैं। तो भगवान के सामने अगरबत्ती जला देना, दिया जला देना सिर्फ यही आध्यात्मिकता नहीं है। इवन भगवान खुद कह रहे होते हैं, जब आप दिया जलाते हैं उनके सामने, तो भगवान खुद बोलते हैं कि मेरे शास्त्रों को मैंने जो बोले हैं उन्हें जाकर पढ़ो। एक बात आप याद रखिए कि बड़े होने के बाद अगर हमारे दांत टेढ़े मेढ़े हैं ना, तो भी उसे ठीक करवाया जा सकता है, थोड़ा एक्स्ट्रा पेन झेल कर। बट अगर हमारी सोच टेढ़ी मेढ़ी हो गई, अगर हम टेढ़े मेढ़े रास्ते पे चले गए, मीन्स गलत रास्ते पे चले गए, तो उसे वापस लाना, उसे ठीक करना बहुत मुश्किल होता है, कई बार बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसलिए अपने बच्चों को कम से कम एक शास्त्र का अध्ययन करना सिखाइए, उनकी हैबिट बनाइए। और वो जो बेस्ट चीज़ है, बेस्ट बुक है पढ़ने के लिए, वो है भगवद गीता। आप भगवद गीता से शुरू कर सकते हैं। अब आपको अपने बच्चों पे ये इंटरेस्ट कैसे लेकर आना है कि वो भगवद गीता पढ़ें, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। जिस तरह से आपने इतने सारे इंटरेस्ट लेकर आए हैं अपने बच्चों पे, लाइक मोबाइल देखना है ना, इधर टीवी देखना, कार्टून्स देखना, वैसे ही आपको अब उनके अंदर इंटरेस्ट लेकर आना है कि वो भगवद गीता कैसे पढ़ें। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ जो आप चाहते हैं कि मैं बनाऊँ, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, मुझे बहुत हेल्प होती है, मुझे पता चलता है कि हाँ, मैं अच्छे वीडियोस बना रही हूँ, मैं अच्छा काम कर रही हूँ। तो मिलेंगे जल्द ही किसी नए वीडियो में, फिर से नई चीज़ के साथ में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।